हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन जो आपके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी मैथ का है, एक्सरसाइज 2.3 का, कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। एक ये आपका पॉलिनोमियल पीएक्स दिया गया है और इसको इन मतलब कि इससे डिवाइड करके आपको अलग अलग पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। जैसे आपका फर्स्ट, हमने इसको लेट कर लिया कि ये पॉलिनोमियल जो है पीएक्स है। अब ये अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, x+1 से। तो कल हमने बताया था कि व्हेन डिवाइडेड बाय x+1, इसका क्या मतलब हुआ, डेट इज कि हमने कल बताया था कि रियल नंबर जो भी हमारा नंबर x+a होगा उसको हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो x की जो वैल्यू है वेरिएबल्स की, वो हम पॉलिनोमियल्स में पुटअप करके जो हमारा इसको सॉल्व करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। सिंपली हमारा इसका क्या मतलब होगा कि पहले हम क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 करेंगे और x+1 इक्वल टू 0 करने पे क्या आया, x की जो वैल्यू आई वो -1 आई और इसको हम पुटिंग कहाँ पुट कर देंगे, px में। तब क्या हो जाएगा, p -1, x की जगह -1 हो गया और यहाँ क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 3x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। p-1 की वैल्यू क्या आई, ये -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू 1 आया, ये -3 हो गया, ये +1 हो गया। -1 + 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे अब देखें तो ये 3 बन जा 3 - 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो सिंपली p-1 की जो वैल्यू आई वो 0 आई। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर विल बी 0। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था। इसमें अगर हम x+1 से पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ, सेकंड पार्ट में अगर हमें क्या कह रहा है कि जो px जो हमारी ये वैल्यू है इसको x-1/2 से डिवाइड करना है। तो सिंपली सा हमने आपको क्या बताया कि जब हम when डिवाइडेड बाई when px is divided by x-1/2, तो इसका क्या मतलब हुआ, डेट इज x-1/2 को हमने 0 को इक्वल लिया और यहाँ से हमने क्या निकाला, x की वैल्यू 1/2 हो गई। अब ये वैल्यू ऑफ x पुटिंग px में हम x की वैल्यू 1/2 को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, p 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्यूब है तो इसका मतलब 1/2 का होल क्यूब प्लस 3x² 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। हमने इसको सॉल्व किया तो p 1/2 इज इक्वल टू, इसका क्यूब किया तो 1/8 प्लस ये 3/4 आ गया प्लस ये 3/2 बाई 1/1। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, p1/2 8 एलसीएम हो गया, यहाँ 1 आया प्लस 4 2 जा 8 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 1 8 जा 8 और प्लस 1 8 1 जा 8। तो ये आपको सॉल्व करने पे क्या आया, 27/8। तो रिमाइंडर आपका यही, इट विल बी रिमाइंडर, ये जो आपका 27/8 आया यही आपका रिमाइंडर हो गया। तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
अब इसकी अगर थर्ड पार्ट पे बात करें तो यहाँ सिंपली क्या कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स से डिवाइड करें तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो कैपिटल होगी, दैट्स मीन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपली हम लिख सकते हैं व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स, सो दैट इज, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको पुट इन क्या कर देंगे, पुट इन पी एक्स में अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो पी जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो क्यूब प्लस 3 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 1। तो सिंपली पी जीरो की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आ गई, बाकी सारे पार्ट जीरो हो गए। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आया। ये इसका थर्ड का ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो हर क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो जिस नंबर से हम जो डिवाइजर हमारा है उसको अगर हम जीरो को इक्वल कर देते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम अगर पी एक्स में पुटअप करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर x प्लस पाई को पी एक्स से डिवाइड कर, पी एक्स को अगर x प्लस पाई से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो फिर वही हमें प्रोसेस लगाना है कि व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो, डेट्स मीन x इज इक्वल टू माइनस पाई। तो p माइनस पाई अगर हम पुट करते हैं तो क्या है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पुटअप करने पे p माइनस पाई की जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। तो यहाँ p माइनस पाई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 3 पाई से, एक मिनट, ये 3 पाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपकी जो रिमाइंडर आया वो यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके आगे अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर हमारा यही आ गया, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 5 प्लस 2x। तो डायरेक्ट हम सिंपली कर देते हैं कि x 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 किया, और यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस 5 बाई 2। इसको हम पुट इन कर देते हैं पी एक्स में, तो क्या आ जाएगा, p माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ प्लस 1 हो गया, हमने ये वैल्यू एक्स की इसमें पुट की। अब सॉल्व करें अगर तो p माइनस 5 बाई 2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसका क्यूब किया तो ये माइनस 125 अपॉन 8 प्लस ये क्या आया, माइनस में आ गया 15 अपॉन 2, सॉरी 15 नहीं, ये 25 3 जा 75 अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 3 जा 15 बाई 2 प्लस 1 बाई 1। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस 5 बाई 2 सॉल्व करने पे इन सब में आप एलसीएम क्या ले लोगे, 8, और 8 एलसीएम लेने पे 125 माइनस 4 2 जा 8, 2 और 75 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 2 से 150 माइनस 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 प्लस 8, ये आ गया
p माइनस 5/2 की जो वैल्यू, अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो क्या आ सकता है, यहाँ देख लें 125, 150, 68, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5 और 7, 6, 13, 335 माइनस में आया और प्लस 8 अपॉन 8 आया, तो p माइनस 5/2 की क्या वैल्यू आई, माइनस 323 7 अपॉन 8। तो रिमाइंडर आपका क्या आया, सिंपली आप कह सकते हैं -327/8, ये आपका रिमाइंडर आ गया जो आपको फाइंड करना था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्लस होगा आपका साइन बाय मिस्टेक, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 185 आया, -185 प्लस 125, सॉरी 150 प्लस 8 को किया तो 158 हो गया। तो यहाँ लगभग डिफरेंस कितना आया, 158 का 7 2, यहाँ -27/8 आएगा, रिमाइंडर आपका -27/8 आएगा। बाकी अब सही हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, पॉलिनोमियल दिया है और डिवाइड करने के लिए बोल रहा है x माइनस ए से। तो कल जैसा कि हमने बताया था जो रिमाइंडर थ्योरम है, अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, तो रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को जो, तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है 1 से ज़्यादा है, 3 डिग्री है, और लीनियर इक्वेशन से हम अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो पी ए के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पी एक्स जैसे हमारा पॉलिनोमियल हमने लिया ax² प्लस 6a माइनस ए, अगर हम इस x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब जब x की वैल्यू अगर हम a रख दें तो पी ए की जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि when px is divided by x minus a, that is, इसका मतलब क्या हुआ, x minus a is equal to 0, या इसको कर सकते हैं x is equal to a। तो x is equal to a का मतलब क्या हुआ, पुट x की जो वैल्यू है पुट इन px, x is equal to a हमने इसमें पुट किया तो पी ए की क्या वैल्यू आई, a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो पी ए क्या आ गया आपका, a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a³ से a³ प्लस माइनस होकर कट गया, तो पी ए की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 5a आया, और यही आपका क्या है, रिमाइंडर है, दैट विल बी रिमाइंडर। तो आगे आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर का मतलब हमने ये बताया था आपको पिछले इंट्रोडक्शन की क्लास में कि फैक्टर वो होता है कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तब वो फैक्टर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ हम चेकआउट करते हैं पहले कि 7 + 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की जो वैल्यू आई -7/3 आई। अब x की वैल्यू 7/3 है। अब इस x की वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुटअप करें, नाउ यहाँ px हम मान लेते हैं, px क्या है, 3x³ + 7x। तो नाउ वैल्यू ऑफ x पुट इन px, पुट इन
पी एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू पी एक्स में पुट करें तो हमें क्या दिखाई देगा, पी -7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। सॉल्व किया, 3 इंटू ये आ गया 343 माइनस में अपॉन 27 माइनस 49/3, तो ये कैंसिल हो गया, 3 9 जा, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 343/9 माइनस 49/3। सॉल्व करेंगे तो p -7/3 की जो वैल्यू है, सॉल्व करने पे यहाँ एलसीएम क्या आया, 9 आया, और ऊपर 343 माइनस 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, 147, दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 3 10 4 4 8 और 1 9 3 1 4 -490/9। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, डेट्स मीन 0 से डिफर है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि that is not 0, so 7 plus 3x is not factor of x 3x cube plus 7x, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है रखने पे पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे p -7/3 की जो वैल्यू है दैट्स मीन पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे वो इसमें पुटअप करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, उससे डिफरेंट आई, इसलिए ये क्या हुआ, 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में अगली जो एक्सरसाइज है 2.4 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।